तहरीक का ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਥ ਖੜੇ ਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 40 ਸਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜੋਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਟੁਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਹੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਮਨੇ ਤੇ ਖੌਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਬੈਂਡ ਜੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖੀ ਦੀ ਮਾਂ ਚੋਦ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਗਿਆ 4 ਸਾਲਾਂ मैं वोट ही ना देंदा ही नहीं मैं तो बेनज़ीर मार गई उस तो पीछे वोट ही नहीं देंदा लेकिन मैं खुदा ही गाल कर रहा ये 4.5 साल की कीता है वो अगले आलू प्याज तो सस्ते आन 4.5 साल वेंदे ने 30 साल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਜੇ खुदाई ये गल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो तहरीक शुरू की है 27 तारीख को पहिया जाम हड़ताल को उन्होंने कॉल दी है अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने, तो आप इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बनूंगा मैं। हमारी सारी जाने कुर्बान है, हमारी औलाद, हमारे घर बार सब इसमें शामिल होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम शामिल हैं इस बार। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान ने जो आज एक तहरीक शुरू की है जेल भरो पाकिस्तान, इमरान खान ने महंगाई के खिलाफ ये शुरू किया, आप इस तहरीक का इमरान खान के हवाले से इस तहरीक का सपोर्ट देंगे? नहीं। अच्छा, गलत रास्ते पे है उसको। क्या गलत रास्ते पे कैसे? अवाम ने उस पर भरोसा किया है, उसने वो काम ही नहीं किया जो अवाम को बताया है, ऐसे ही उसने अवाम में फेंकी हैं बातें। ठीक है, असल जो काम है वो उसने किया नहीं है। ठीक है, ये जो तहरीक लब्बैक है ये तो बड़ा दीनी एक तो है, इनको आना चाहिए, ज़रूरी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आपका कहना यह है कि इमरान खान को भी देख लिया, नून लीग को भी देख लिया, अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल इनको आना चाहिए, बिल्कुल साफ वाजिया बात आना चाहिए इनको, बिल्कुल आना चाहिए। मेरा पूरा यकीन है, ठीक है, पूरा यकीन है इंशाल्लाह बेहतर होंगे, दीन आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन। हसन, मुझे ये बताइएगा कि आज जो इमरान खान ने एक तहरीक शुरू की है जेल भरो पाकिस्तान, ठीक है, और आप इस तहरीक में इमरान खान का साथ देंगे? इंशाल्लाह क्यों नहीं देंगे। इमरान खान पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान का साथ देंगे भैया, जरूर देते रहेंगे इंशाल्लाह, और पूरे सपोर्टर हैं इमरान खान के। हमें तो चाहिए कि नया को मुल्क को चलाए या कोई नया को आए या नया को बने। इन्होंने क्या किया, ज़िंदगी गुजर गई है, 30-35 साल उम्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। गरीब आदमी ने कुछ नहीं मिला। गरीब आदमी के लिए जो भी इमरान खान ही करेगा, जो भी करेगा, जो कुछ भी करना इमरान खान ने करना, और अमीरों के लिए सिर्फ नून लीग ने करना है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के, जिनके टैक्स माफ़ हो रहे हैं, जिनका कर्जा माफ़ हो रहा है, जिनको रोड मिल रहे हैं, इन्होंने करना। गरीब आदमी के लिए सिर्फ करना तो इमरान खान ने करना, और इमरान खान ही करेगा। हम उसका आज भी साथ देंगे और कल भी देंगे, और इंशाल्लाह उसके सपोर्टर हैं, सपोर्टर ही रहेंगे उनके। इमरान खान और जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? तलहा हसन। अच्छा तलहा हसन, मुझे ये बताइएगा कि जो इमरान खान ने आज तहरीक शुरू की है जेल जाओ पाकिस्तान, आप इस तहरीक में इमरान खान का साथ देंगे? बिल्कुल भी नहीं, इमरान खान का तो हम वैसे ही साथ नहीं देते। क्यों? जेल भरो तहरीक में पहले लीडर्स आते हैं, बाद में आवाम आती है, सिर्फ आवाम को आगे कर देते हैं, खुद आते नहीं हैं। अभी भी जिन्होंने जेल भरो तहरीक में पहले दिन लीडर गए हैं, अगले दिन इन्होंने उनके लिए रिहाई के लिए उन्होंने शुरू कर दिया सारा, ठीक है, कोर्ट में अपीलें डालना शुरू कर दी हैं। तो ये तो तरीका नहीं होता, आवाम को आगे रख के खुद आप पीछे हट जाओ। नहीं तो अवाम जो है वो इस महंगाई के खिलाफ लड़ेगी, बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी? अवाम निकले, अवाम का तरीकाकार होता है। अवाम जब मार्शल लगे तब नहीं निकाले इन्होंने अवाम को, तब अपने मसलियत के तहत ही हट जाते हैं पीछे। अवाम बाहर नहीं निकलेगी, अवाम को पता लग गया। हाँ, कुछ होते हैं हर पार्टी के सपोर्टर जो बाहर आते हैं जब बुलाया जाता है उन्हें, तो उसके अलावा अवाम बाहर नहीं निकलेगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान के दौर में पेट्रोल जो था वो 150 था, आज पेट्रोल 273 है। नून लीग के दौर में इमरान खान अच्छा था या उसमें ज़्यादा? उससे पहले नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल 80-90 रुपये तक भी था, ठीक है। और कहने का मकसद है कि जो भी एक हुकूमत होती है उसका जो असर होता है बाद में आता है। आप कभी भी 4 साल का, ठीक है, जो इमरान खान का 4 साल का दौर था, उसको आप उसे एक साल के दौर से इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। असल हुकूमत का तब पता लगेगा जब आगे आएगी, अगली इलेक्शन के बाद। जी, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं?
वैसे कुछ हद तक नून लीग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन गलतियां हर पार्टी में होती हैं, कोई पार्टी परफेक्ट नहीं है। और बस सबसे यही गुजारिश है कि अपने लीडरों को फरिश्ता ना समझें, वो भी इंसान है, गलतियां उनसे होती हैं, तो गुंजाइश रखा करें। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल मन्नान नाम है मेरा। अब्दुल मन्नान भाई, मुझे ये बताइएगा कि जो आजकल इमरान खान ने एक तहरीक शुरू की है जेल बनो पाकिस्तान, इस तहरीक में इमरान खान का साथ देंगे आप? नहीं सर, बेसिकली तो मैं जो सच बताएं, वैसे देना तो बनता है देंगे हम साथ देंगे। चले जी बताएं। क्या तो ज़रूर देंगे, जरूर देंगे। देंगे जी, क्योंकि वो, लेकिन एक बात बताऊं, बेसिकली तो उन्होंने भी महंगाई के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन वो एंड पे आके देखे आपके सामने क्या हालात हैं। इस टाइम डबल से ट्रिपल रेट हो गए हैं, जिस वजह से ना बड़े लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। यकीन करें, पेट्रोल कहाँ पे चला गया है, आटा आपको पता है, लोग बेचारे दर दर ठोकरे खा रहे हैं कि इंसान करेगा। अब यही सूरत हाल है कि अब आप खुद सोचें कि क्या करें, किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा ना। जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह इमरान खान के दौर में पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिलता था और आवाम जो है वो उसको भी महंगाई कहती थी, महंगा कर दिया, इमरान खान को भी गलत कहते थे। अब जो नून लीग के दौर में पेट्रोल 273 रुपये लीटर गया, इसको किस नज़र से देखते हैं? सर इसे किस नज़र से देखें ये, अब ये तो वही जानते हैं कि ये क्या सूरत हाल है, लेकिन वो भी बड़ा गलत था कि जो 150 रुपया भी पेट्रोल गया था। जब पहले, उससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत की, तो आपको पता है कितने 60 रुपये भी पेट्रोल मिलता था। जब इसकी हुकूमत आई है 150 तक पेट्रोल गया, फिर उसके बाद फिर हुकूमत इनकी आई है, तो आपके सामने ही है 275 या 72 है, आई थिंक सो, आपके सामने ही है इससे। तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? बेसिकली तो मैं तो नून लीग को सपोर्ट करता हूँ। नून लीग को सपोर्ट करते हैं। नून लीग ने तो पेट्रोल 273 रुपये कर दिया, आप भी उसको सपोर्ट करते हैं? देखें, अब आपके सामने ही, आप खुद सोचें कि जो बेशक उसने 272 रुपये किया, लेकिन ये 150 रुपये भी तो इमरान खान ने किया था ना। वो अब कोशिश तो कर ही रहे हैं कि उम्मीद है कि हो सकता है कि वो अभी रिसेंटली भी एक बयान आया था, उन्होंने यही बताया है कि जी कोशिश यही है कि जी इंशाल्लाह कंट्रोल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखें अब क्या हो सकता है। अच्छा, आपको हालात आगे मजीद बेहतर होते नजर आ रहे हैं या और महंगाई होगी? सर जो बेसिकली है ना, कि मुझे नहीं लग रहा कि हालात बेहतर होंगे। अच्छा, बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैं बेसिकली बात हूँ, मैं पहले सपोर्टर था, बहुत बड़ा नूली का भी सपोर्टर हूँ, लेकिन जब ये जो सूरत हाल हुई है ना, ये बहुत ख़राब हो रही है, जिस वजह से गरीब तो बेचारा मर गया, तब इंसान क्या करे। अब खुद सोचे, 2 वक्त की रोटी नहीं इंसान कमा सकता। जी बिल्कुल, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? वक्ती ज़मान। जी वक्ती ज़मान। अच्छा, आपका किस मान साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज जो इमरान खान ने एक तहरीक चलाई है जेल भरो पाकिस्तान, इस तहरीक का इमरान खान का साथ आप देंगे? इंशाअल्लाह देंगे, ज़रूर देंगे। अच्छा, इस तहरीक का हिस्सा हैं आप? बिल्कुल। आप इमरान खान के सपोर्टर हैं? जी। अच्छा, आप देखते हैं कि नून लीग का दौर आया है और पेट्रोल 273 रुपये हो गया है। जब पीटीआई का दौर था तो पेट्रोल 150 रुपये लीटर था। जी जी। आजकल जितनी महंगाई हो गई है, आप ने तो सारा कुछ ख़राब कर दिया, हर चीज़ ख़राब कर दिया। इमरान खान तो फिर भी अच्छा था, ये तो आवाम को सबको जलील कर दिया ना। हर चीज़ महंगी हो गया, गैस महंगा हो गया, ना बंदा कारोबार कर सकते हैं, ना वर्कर रख सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकता। हर चीज़ महंगी कर दी थी, डबल रेट लगा दी थी। इमरान खान तो फिर भी गुजारे वाला था, हम तो इमरान खान के साथ हैं। अच्छा, इमरान खान ने अवाम को क्या रिलीफ दिया? जी, अवाम ने इमरान खान को क्या रिलीफ? आवाम को बहुत रिलीफ दिया है। इमरान खान के दौर में महंगाई तो इतनी नहीं थी, इतनी ज़्यादा महंगाई तो नहीं थी जो अब हो रही। बेरोज़गारी है, लोगों को काम नहीं मिल रहा, जिसका रोज़गार नहीं चल रहा है, हालात बुरे ने, आपके सामने नहीं है। जी हमारे सामने है। जी बिल्कुल, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मियां मोहम्मद शफीक। अच्छा शफीक साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो इमरान खान ने आज तहरीक शुरू की है जेल भरो पाकिस्तान, आप इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे? आप इमरान खान को सपोर्ट करेंगे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं नॉर्मल आदमी हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। ये लोग तो कारोबारी तौर पे इनका यही बिज़नेस है और हमने अपनी रोज़ी कमानी है। ये इन लोगों ने लोगों को डॉज करके तो अपना बेड़ा गर्क मुल्क का किया हुआ आपके सामने ही है। हर बंदा परेशान है, जो भी बंदा आता है बेचारा रो रहा है। और किस वजह से? इन लोगों की वजह से। क्या किया है इन्होंने 70 सालों में मुल्क के लिए? आप बताएं कि क्या किया आज तक मुल्क का? इससे बुरा हाल मैं समझता हूँ हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और ये सारी इनकी अपनी ज़ाती लड़ाई है और इस वजह से ये मुल्क आवाम का किसी को कोई एहसास नहीं है। ये जेल शेल भरो तहरीक, ये सब ड्रामे।
अच्छा, तो आप नून लीग के दौर में देखते हैं, इमरान खान के दौर में देखते हैं, इमरान खान के दौर में पिछले 3 साल हुकूमत की है और पेट्रोल जो था वो 150 था, 150 से ऊपर नहीं गया। अब नून लीग का दौर आया तो पेट्रोल 273 रुपये लीटर है। उसके दौर में, इमरान खान के दौर में महंगाई बिल्कुल कम थी, महंगाई थी लेकिन बिल्कुल कम थी। आज इस दौर में जो है नून लीग के दौर में टैक्स बहुत ज़्यादा लग गए हैं, लोगों के कारोबार बंद हो गए, ट्रेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गई है। इसको किस तरह से देखते हैं? आप देखें कि 8 महीने में तो बेड़ा गर्क नहीं ना होता। उसके लिए जाहिर है कि जो बेस बना के गया है वो हमारे लिए, जो उसने बेड़ा गर्क, उससे आप पीछे चले जाए नून का दौर देख लें, हर बंदा सुकून से रोटी खाता था और ये 4 सालों में बेड़ा गर्क हो गया। अब वो 8 महीने में तो नहीं ठीक हो सकता और ये ठीक होने में भी 4-5 साल लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद इरफान। इरफान भाई, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान ने जो तहरीक शुरू की है जेल भरो पाकिस्तान, आप इस तहरीक में इमरान खान का साथ देंगे? नहीं, फ़िलहाल तो भाई हमें खुद का अपना साथ देना चाहिए। बेसिकली बात ये है कि वो किसने सही कहा है कि जिस तरह की अवाम वैसे हुक्मरान। हम खुद करप्ट हैं तो सारा टोला करप्ट है। जिसका जितना जी चाहता है वो हर किसी को लूट रहा है, जिसका जितना बस चल रहा है। तो अगर हम अपना आप ठीक कर लेंगे तो हमें किसी इमरान खान की, किसी नवाज शरीफ, किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि अपना किबला दुरुस्त करें, बाकी सबको छोड़ें। अपने लिए तकलीफ़ है, अपने लिए सड़कों में निकले। इमरान खान कह रहा है, नवाज शरीफ कह रहा है, फ़ौज कह रही, जो भी है, हमें तकलीफ़ है, हमें खुद बाहर आना चाहिए। तो इसलिए हमें एफर्ट करनी चाहिए, हमें किसी का अब साथ नहीं चाहिए। अगर अवाम को तकलीफ़ है तो वो बाहर आए, अगर इसका मतलब है वो नहीं आ रही तो सब कुछ नॉर्मल है, सब सही है। तो जब मतलब कि पता चले कि महंगाई है, हमें बाहर निकलना चाहिए, खुद के लिए निकलना है, किसी के लिए नहीं निकलना, किसी का पेट नहीं हमने भरना। तो हमें खुद तकलीफ़ है, हमें निकलना चाहिए। और अगर कोई नहीं निकल रहा तो इसका मतलब है सब नॉर्मल है, चल रहा है। जैसे पहले 75 साल चलते रहे हैं वैसे ही हमने चलते रहना है और ऐसे ही हमने मर जाना है और पाकिस्तान का नाम ख़त्म हो जाना है। अच्छा, इमरान खान हुकूमत में आने से पहले भी इस महंगाई के ख़िलाफ़ और इस करप्ट हुक्मरानों के ख़िलाफ़ लड़ता रहा है और आज भी वो इस महंगाई के ख़िलाफ़ इमरान खान ने एक तहरीक चलाई है जेल भरो पाकिस्तान। तो अवाम का पुरजोश मंजर देखने को मिलता है कि इमरान जो है वो खुशी से, अवाम जो है वो जेलों की गाड़ियों में बैठी है, पुलिस वालों के साथ बैठी है, जेल जा रही है। पाकिस्तान में लाहौर की जो है वो जेलें पूरी हो गई हैं। अब बाहर के जो है वो कहीं सरगोदा, कहीं साहिवाल, ऐसे इलाकों में जो है वो जेल मुंतकिल कर रहे हैं। तो इमरान, इस तहरीक से अवाम को कोई फ़ायदा होगा? कोई आप देखते हैं कि महंगाई कुछ कम होगी, इन हुक्मरानों पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि महंगाई का आलम इतना ज़्यादा है। हर बंदे की जो मंथली इनकम है ना और डेली वेजेस है वो बहुत कम है, इसलिए कोई भी नहीं जा रहा। जो जा रहा है उसको 1-2 हज़ार समझ लो मेरे ख्याल में मिल ही रहा होगा। जो उसको फुल सपोर्ट कर रहे हैं ना जाके, उनको उनके साथ मफाद है, इसलिए ही जा रहे हैं। अगर कोई नून लीग कहती है कि जेल भरो तेरी, तो वही जाएगा जिसको वहाँ से 2,000-3,000 मंथली डेली वेजेस जो मिल रहे हैं। उसके अलावा भाई जितनी 500-600 दिहाड़ी है, कौन जाएगा अपनी दिहाड़ी तोड़ के? अगर जाता है तो उसका मुतबादल मिलेगा तो वो दिहाड़ी तोड़ के जेल में जाएगा। जेल में जाने का मतलब अब पता नहीं वो कहाँ पे शिफ्ट करते हैं, 6 माह करना है, साल ना है, किसी का क्या भरोसा। तो इस वजह से मेरे ख्याल से ये कोई भी नहीं जाएगा। जिसका तो वो कर रहे हैं पूरा, वही जा रहा है। वही उनके नून लीग वो PTI हो, जो उनका काउंसलर है, चपड़ासी है, वही उधर जा रहे हैं, ड्राइवर वगैरह। बाकी कोई नहीं जा रहा। हम यहाँ पे दिहाड़ी करने आए हैं, हमें पता नहीं करेंगे तो घर का चूल्हा कैसे चलेगा। तो इस वजह से हम करने निकले हैं। अगर हम उधर जाएंगे तो हम भूखे हैं, हमारे घर वाले भूखे हैं, ये बात है। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आप? सफ़र अली जी। सफ़र अली, मुझे ये बताइएगा कि ये जो इमरान खान ने एक तहरीक शुरू किया है जेल भरो पाकिस्तान, ठीक है, तो आप इस तहरीक में इमरान खान का सपोर्ट देंगे? मैं इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा इमरान खान को। जेल भरो तहरीक तो ये गलत है ना सरासर, ऐसे तो बिल्कुल ये कुछ सही नहीं है। हाँ जी, तो इस पर मेरा कोई जो है ना कोई कमेंट नहीं है सर। जी जी, इस बात में मैं इत्तेफाक नहीं करता खान साहब को। हाँ जी। नहीं, तो इमरान खान जो है वो ये तहरीक उसने चलाई है, ये किस मफाद के लिए चलाई है? महंगाई के लिए ही चलाई है? बस वो मेरा ख्याल अपने मुफाद के लिए ही है। हालांकि हम सपोर्टर हैं खान साहब के, लेकिन ये गलत है, इस तरह नहीं होनी चाहिए बात। जो वो तो मतलब कि खुद बैठे हुए हैं और दूसरे जो है अपने बंदों को कह रहे हैं। या तो पहले ये है ना कि अपनी जो है ना खुद की वो गिरफ्तारी दे, तो फिर समझ में आता है। ये गलत है, इस बात में मैं इत्तेफाक नहीं करता सर। अच्छा, ये जो हम देखते हैं कि इमरान खान के दौर में पेट्रोल जो था वो 150 रुपये लीटर था और आज नून लीग का दौर है तो पेट्रोल 273 रुपये लीटर है। आपको इमरान खान के दौर में ज़्यादा रिलीफ मिला या नून लीग के दौर में रिलीफ मिला?
अगर देखा जाए तो पेट्रोल पे ही सारी दुनिया चलती है, तो मेरा ख्याल है खान साहब के दौर में जो है ना ज़्यादा रिलीफ अच्छा था। अब इतनी महंगाई है, इनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा सर। हर आम खास के लिए बड़ा मुश्किल है, बड़े मसले मसाइल हैं सर। अच्छा, तो आप किस जो है पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कि आप सोचते हैं कि किस पार्टी के आने से मुल्क के हालात, मुल्क पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? अब मेरा ख्याल है जो भी आएगा सब जो है ना हम सारे मुश्किलात में ही होंगे। अब बेशक इमरान खान आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, जरदारी आ जाए, सब ने भाईजान लूटना ही है पाकिस्तान को। कोई जो है ना मतलब के हक में नहीं है पाकिस्तान के। अच्छा, तो जो इमरान खान कर रहा है या नूली कर रहा है, ये तो सारे जो है वो एक अलग पॉइंट, लेकिन आजकल जो महंगाई है, महंगाई का पहाड़ जो है अवाम पे टूटा है। अवाम को निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? बिल्कुल निकलना चाहिए। मैं कहता हूँ कि आवाम को जो है ना इस वक्त सड़कों पे होना चाहिए, लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट ने कुछ छोड़ा ही नहीं है। हर बंदा इतनी मुश्किल में है, अपना पेट पूरा करे या बाहर निकले सड़कों पे, ये सारा मुश्किल है। अब वैसे तो सड़कों पे होना चाहिए अगर कुछ आपने करना है तो पाकिस्तान के लिए। तो इमरान खान साहब ने यही अवाम को सबक दिया था कि जो काम आपसे नहीं मनवाया जा रहा या आपका नहीं हो रहा, तो आप उसको जो है वो रोड पर निकल के मनवा सकते हैं। तो अवाम जो है वो रोड पर निकलेगी, जाएगी, तो कुछ हल होगा या नहीं होगा? अब आवाम को निकलना चाहिए तो हल भी हो जाएगा, लेकिन अब निकलेगा कोई नहीं सर। आप देखें ना, मैंने पहले भी ये बात की है कि अपना पेट पूरा करें या बाहर निकलें, एक ही बात कर सकते हैं। या आप अपना जो है ना घर चला लें या फिर सड़कों पे आ जाएं। रिलीफ कोई नहीं देने वाला, मैं आपको ये बता दूं। हाँ, हर बंदा जो है ना वो अपना सोचता। हमारे हुक्मरान जितने भी हैं, वो बेशक जरदारी साहब है, नवाज शरीफ है या जो भी है, हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है, आवाम का कोई नहीं सोचता। जी वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद है। शहजाद भाई, मुझे ये बताइएगा कि जो इमरान खान ने आज तहरीक शुरू की है जेल भरो पाकिस्तान, तो आप इस तहरीक में इमरान खान का साथ देंगे? जी बिल्कुल, मैं तो हाथ देंगे, क्यों नहीं देंगे। अच्छा, ये अच्छा हो रहा है? जी बहुत अच्छा हो रहा है। जिस तरह ये माफिया इकट्ठा हुआ है, इस बारे में तो ये निकलना, इसके लिए मैं कहा बड़ी बड़ी बहादुरी है इस शख्स की, जो अकेला इस सारे माफिया का हिस्सा इसका मुकाबला कर रहा है। ठीक है, और निकलना भी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम को भी निकलना चाहिए, उसका साथ भी देना चाहिए, क्योंकि ये हक और सच पे खड़ा है। तो एक और चीज़ के ये जो आप देख रहे हैं कि पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है जब, ठीक है, तो हमारे जो अवाम जो है वो बजाय जनाब के सड़कों पे आए, उसके आने के अलावा ये कहते हैं कि हम पंपों का रुख कर लेते हैं, उधर जाके हम ये पेट्रोल डलवा लें, सुबह 10 रुपये महंगा हो जाएगा, 15 हो जाएगा। पंपों पे जाना इन्हें मंजूर है, बाहर निकलना मंजूर नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से अवाम को खुद सोचना चाहिए, अवाम को निकलना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए, ताकि वो बंदा अकेला लगा है, एक मुल्क की खातर लगा है, अवाम के लिए लगा है। तो हम इंशाल्लाह उसका भरपूर हम भी साथ देंगे, और अवाम को भी मैं कहता हूँ आप भी साथ दें इसका, इमरान खान का। बहुत शुक्रिया। बड़ी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो इमरान खान ने एक तहरीक शुरू की है जेल बनो पाकिस्तान, आप इस तहरीक में इमरान खान का साथ देंगे? इतना टाइम किसके पास है आज के दौर में, और ये अवाम के हक में हो तो बंदा करे भी। जो बेसिकली लीडर वो होता है जो सबसे पहले खुद जाता है। कारकुनान को भेज के वो क्या कराना चाह रहे हैं? ठीक है, जो कारकुनान होते हैं ना, उनको तो आपने पीछे लगा लिया, ठीक है, लीडर वही होता है। आप पीछे जाके देखो जिन्होंने पाकिस्तान खड़ा किया है, वो इसी बेस पे था ना। लीडर पहले फ्रंट पे आप खुद आए थे, लीडर घर में बैठा हुआ है, कारकुनान जो है वो रोडों पे ख्वार हो रहे हैं, वो अपनी कह रहे हैं कि जी हमें जेल में भर लें। ऐसे थोड़ी ना होता है। अच्छा, जो आजकल महंगाई हो गई है, इस हवाले से इमरान खान ने जो है वो ये तहरीक शुरू की थी। तो आज आप देख रहे हैं कि नून लीग के दौर में पेट्रोल जो है वो कहाँ पे 250 पे 273 पे चला गया है, ठीक है, और इमरान खान के दौर में जो है वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता था। आप ये बताएंगे कि इमरान खान के जो दौर में आपको पेट्रोल पर रिलीफ मिल रहा था या ये नून लीग के दौर में मिल रहा है? देखिए, दोनों दौर में अगर देखा जाए ना, तो बहुत जो भी दोनों का जो सीज़न निकला है ना, वो इसी तरह ही था। आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दे के उसके बाद उसको एज ए पनिश ही सारा कुछ मिला है। मतलब आवाम को प्रॉपरली रिलीफ आप कहाँ से कह सकते हैं? मतलब अगर उन्होंने आज 150 रुपीज़ पे रेट पे दे रहे हैं, अब इमरान खान ने दिया और आज 272 पे है, तो आवाम अगर वो भी होते उस दौर में तो उन्होंने भी इतने पे लेके आना था। ये कंफर्म था पहले से ही कि ये रेट यहाँ पे जाने हैं, लेकिन वो नसीब है ना, पार्टी चेंज हुई, वो उसके ऊपर आ गया, तो वो उसका अब बियर आवाम ही करेगी हर हालत में। पेट्रोल बढ़े कम हो, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन अभी आवाम जो हालात नज़र आ रहे हैं ना, उसमें ये बड़ा महंगाई होनी है, और अभी आपका पेट्रोल जो है वो भी और ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। अच्छा, तो आप मुझे बताएगा कि ये जो एक आम आदमी है, अगर आम आदमी आवाम जो है वो रोड पर निकल आए, बगैर किसी सियासी पार्टी को छोड़कर आवाम अगर रोड पर निकल आए, तो महंगाई कम होगी?
ऑब्वियसली अवाम को अपने हक़ के लिए बाहर निकलना चाहिए। अवाम बाहर निकलेगी तो उनका होगा ना। देखिए हमारी अवाम निकलती नहीं है। हाँ, खान साहब ने एक चीज़ जो सबसे अच्छी की कि लोगों को ये बताया कि जब तक आप अपने हक़ के लिए बाहर निकलेंगे आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली जब अगर आप बाहर निकलते हैं तो ही आपको अपना हक़ मिलता है, क्योंकि यहाँ पे वो है ही नहीं। यहाँ पे दौर है वही वाला कि जो अपने हक़ के लिए बोलेगा ना उसी को ही आप रिलीफ़ दे सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं है। अदरवाइज़ आप रिलीफ़ जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें आपको रिलीफ़ नहीं मिल सकता। और अगर आप अभी जैसे TLP वाले भी मेरे ख्याल मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो इसीलिए कर रहे हैं ना कि अवाम निकले बाहर। ऑब्वियसली फ्यूल हर एक की ज़रूरत है आज के दौर में और हर बंदा फ्यूल यूज़ कर रहा है, लेकिन एक बंदा जिसकी सकत ही नहीं है इतनी और उसने अगर दिन में बाइक में 200 का पेट्रोल डलवा लेता है तो वो खाना कैसे खाएगा। महंगाई भी है उस हिसाब से, जितना भी आपका सब्ज़ियाँ वो बढ़ रही हैं, दालें बढ़ रही हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है। तो इसके लिए आवाम को निकलना चाहिए, अपने हक़ के लिए तो निकलना चाहिए मेरे ख्याल में तो। अच्छा, आप आज इस दौर में किस पार्टी को देख के जो है वो कहते हैं कि ये पार्टी अगर पाकिस्तान पे हुकूमत में आ जाएगी तो अवाम जो है अवाम को भी रिलीफ मिलेगा और जो महंगाई है वो भी कम हो जाएगी? देखिए इस टाइम पे जो सिचुएशन है ना, कुछ भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि जो भी बंदा इस सिचुएशन में आएगा ना, जिस हालात में इस टाइम पे पाकिस्तान चल रहा है, आई डोंट थिंक सो कि किसी की पार्टी के आने से किसी को फ़ायदा होगा। जो सिचुएशन है आगे का पता नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? ख्वाजा शहबाज। अच्छा शहबाज साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो इमरान खान ने आज तहरीक शुरू की है जेल भरो पाकिस्तान, तो आप इस तहरीक का इमरान खान का जो है वो साथ देंगे? ऑब्वियसली हम देंगे साथ उसका, क्योंकि उसने हमें शऊर दिया है, उसने हमें बताया है कि आप लोग जब तक अपने हक़ के लिए नहीं लड़ेंगे आपका मुल्क सीधी राह पे नहीं आएगा। जैसे कि अब शहबाज शरीफ साहब को देख लें, उन्हें बोलने कुछ नहीं आता, जब भी स्पीच करते हैं रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, मंजी में डांग फेरना, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जैसे कि एक 5वीं क्लास का बच्चा ले लें, वो भी बहुत अच्छी स्पीच कर लेगा। एक हमारे प्रेसिडेंट जो है, इनको कुछ ही नहीं पता चला पाकिस्तान के। इमरान खान साहब जब जाते हैं फॉरनर के आगे सीना तान के बात करते हैं, खड़े होके, मुस्लिम लिबास में, तस्बीह हाथ में होती है। शहबाज शरीफ क्या है, कुछ भी नहीं पता, इनको नॉलेज है ही नहीं। हमजा शहबाज, मरीम नवाज, इन सबको नॉलेज नहीं है, बस पैसा इकट्ठा करना है, पैसा इकट्ठा करना है। मैं तो हैरान हूँ नवाज शरीफ के बेटे पे, उसने एक औरत को गालियाँ निकाली हैं लंदन में, उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। और हम क्यों ना निकले इमरान खान के, हम निकलेंगे। हम शुरू से ख़ानदानी नून लीग वाले थे, अब आई कांट गो विद नून लीग। मैं सिर्फ इमरान खान को सपोर्ट करूँगा और मैं जाऊँगा ज़मान पार्क और वहीं पे इनका साथ दूँगा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि इमरान खान के आने से हालात मज़ीद बेहतर होंगे? बेहतर होंगे इंशाअल्लाह, ज़रूर बेहतर होंगे। हमें उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, ठीक है। इमरान खान साहब को टाइम दें, वो आएँ। अब ये बिगाड़ के जाएंगे तो उसको संवारने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर थोड़ा सा रिलीफ लाने में थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा। एकदम थोड़ी ना वो घर में कोई करोड़ों अरबों डॉलर थोड़ी ना इनकी तरह छुपा के बैठे हुए हैं कि निकाल लें और मुल्क को ठीक करना शुरू कर दें। ये तो और दबाई जा रहे हैं, दबाने पर दबाई जा रहे हैं ये लोग। इमरान खान कहाँ से ला के करेगा, कुछ बचेगा तो वो करेगा ना। अब इतना पैसा इनको दे के इमरान साहब गए हैं, वो कहाँ गया? 22 मिलियन डॉलर दे के गया, कहाँ गया वो पैसा? फिर भी कर्जा मांगी जा रहे हैं ये लोग। बताएं ना वाई, ये शहबाज शरीफ साहब को कोई नॉलेज है किसी चीज़ का कि कैसे इसको यूटिलाइज़ करना है? बस माँ भी हाथ फैलाया हुआ है कटोरा लेके कि हमें दे दो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं मांगने निकल जाते हैं पूरी टीम को लेके। और बताएं ना कहाँ से ये इकट्ठा करेंगे? कभी ना कभी तो कोई ना कोई सारे इनकार करेंगे ना। आज देख लें पेट्रोल हमारा कहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। जो चीज़ हम 2000 में पूरा महीना निकालते थे वो हम 12000 में पूरा महीना निकाल रहे हैं। कहाँ से पैसे लाएं? हम लोग कमा रहे हैं लेकिन हमारी कंपनियां खुद कमा रही हैं, महंगा खरीद रही हैं तो महंगा बेच रही हैं, लेकिन हम लोग कहाँ से ख़रीदें? हम लोग को जो सैलरी मिल रही है उसी से गुजारा कर रहे हैं, हमारी सैलरी इंक्रीज़ नहीं होती हैं। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग रेडियाँ नहीं लगा सकते, हम लोग जॉब ही कर सकते हैं। जॉब करेंगे तो हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, जबकि है महंगाई हो रही है, सैलरी नहीं बढ़ रही। जो ख़रीद रहे हैं महंगा ख़रीद रहे हैं 1.5 साल से, तो पैसे की रेशो तो कम होती जाएगी। हमारे लाख का 50,000 हो गया, और क्या करें इससे? अपनी जेब से खर्च रहे हैं हम लोग। लेकिन कोई बात नहीं, वक्त को धक्का दे रहे हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं कितनी देर होगा। इमरान खान साहब को आने दें, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक होगा। जी,
बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आपने अवाम की राय जानी, किसी ने इमरान खान को अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा। इसके साथ इस प्रोग्राम के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।